हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखेंगे द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या पढ़ना है, 4 नवंबर के क्या क्या मेंशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जीका वायरस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जाननी, जैसे जीका वायरस जो है वो एडिस मॉस्क्यूटो की वजह से होता है। ठीक है, एडिस मॉस्क्यूटो बाइट की वजह से होता है। और ये जो बाइट करते हैं वो ज़्यादातर डे के टाइम में होता है। ठीक है, ड्यूरिंग डे, दिन में ज़्यादातर ये होने का मतलब मच्छर काटने का इसका जो खतरा होता है जीका वायरस, जो कि एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है। इसमें सिम्टम की बात करो तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई सिम्टम नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी सिम्टम नहीं होता। ठीक है, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम नो सिम्टम, ये लाइन याद रखनी है आपको। और अगर सिम्टम होते हैं तो क्या क्या सिम्टम होते हैं? रैश होगा, फीवर रहता है, ठीक है, मसल जॉइंट पेन, हेडेक, ये सब प्रॉब्लम रहती है। 2 से 7 दिन तक ये सब प्रॉब्लम रहती है। इन्फेक्शन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब किसी को जीका वायरस हुआ है और वो प्रेग्नेंट लेडी है, तो जो इन्फेंट होता है, मतलब बच्चा जो होता है, वो हो सकता है टू बी बॉर्न विथ माइक्रोसेफल एंड अदर कॉग्नेशियल इन मल फॉर्मेशन, मतलब ये 2 कंडीशन के साथ वो बॉर्न हो सकता है। और प्री टर्म बर्थ भी हो सकता है, मतलब समय से पहले भी उसका क्या हो सकता है, समय से पहले भी बच्चा हो सकता है और मिस कैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते। तो ये सारी लाइनें आपको यहाँ से याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे ये वाली, ये और प्री टर्म बर्थ एंड मिस कैरेज। और ये कंडीशन है अगर वो प्रेग्नेंट रहती है लेडी तब। ये एसोसिएट करता है, एसोसिएटेड विद गुलियन बेयर सिंड्रोम। तो ये लाइन याद रखनी है कि ये किस सिंड्रोम से क्या करता है, एसोसिएट करता है, क्योंकि ये प्री में पूछा जा सकता है। अभी इसके पहले वाले में बुलबाचिया जो था उससे रिलेटेड आया था प्रीलिम्स में। इस वाले में हो सकता है जीका वायरस से रिलेटेड पूछ ले, क्योंकि कोई ना कोई इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप PYQ उठा के देखोगे तो हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि ये एसोसिएटेड किससे है? एसोसिएटेड विद गुलिन बेयर सिंड्रोम, न्यूरोपैथी एंड मेलिटिस, एडल्ट और चिल्ड्रंस में ही होता है। तो ठीक है, न्यूरोपैथी की बात की जाती तो आप जान लो, थोड़ा दिमाग से रिलेटेड भी होता है ये सारी चीज़ें। फैब 2016 में क्या हुआ? फरवरी, ठीक है, फेब 2016 यानी कि फरवरी 2016 में WHO ने डिक्लेयर किया जीका रिलेटेड माइक्रोसेफेले को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। पर ये भी लाइन याद रखो कि ऐसा किया उसने इंटरनेशनल कंसर्न पे, लेकिन बाद में लेटर विड्रॉ भी कर दिया। ठीक है, किस चीज़ से विड्रॉ किया? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से। लिंक बिट भी, तो इसमें क्या है, लिंक है जीका वायरस एंड कॉग्निटल मल्फॉर्मेशन से। और जीका वायरस की बात करें तो ये मॉस्किटो बॉर्न है, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। फर्स्ट ये आइडेंटिफाई हुआ था युगांडा में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कोई भी डिजीज़ न्यूज़ में रहती है तो पहली बार कहाँ हुआ था। अब जैसे ये UPSC में तो जीका वायरस से रिलेटेड पूछेगा, पर जो अदर PSC एग्ज़ाम होते हैं या फिर कह लो PCS एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे भी कई बार आने के चांसेस होते हैं। तो पहली बार आइडेंटिफाई हुआ युगांडा से 1947 में, इन रिसेस मैकाक मंकी। ठीक है, तो उसमें देखा गया पहली बार, ये याद रखना है। 2 चीज़, युगांडा में और कौन से मंकी में हुआ, ये 2 चीज़ याद रखना है यहाँ से। अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी उसके बाद देखा गया 1950s में, पर 1947 में फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था युगांडा से। मिक धातु प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है वो 1948 में आया था और ये ड्रिंकिंग वाटर कम पावर जनरेशन प्रोजेक्ट था। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ पावर जनरेशन के लिए भी इसको प्रोजेक्ट को यूज में लाने के लिए 1948 में ये लाया गया था, मेक धातु प्रोजेक्ट। ये कावेरी रिवर पे है और कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर पे। ये जो कहा गया कि जैसे जो ये वाटर जनरेट होगा, जो वाटर की समस्या
जो है वो दूर होगी, और साथ ही साथ ये हेल्प कर पाएगा वाटर रिलेटेड बेंगलुरु में भी, ठीक है, ये भी याद रखना है। प्लान्स टू जनरेट, और क्या प्लान था कि जनरेट करेंगे 400, मतलब इसमें प्लान है कि 400 मेगावाट ऑफ पावर जनरेट करने का। तो ये किससे रिलेटेड हमने यहाँ पे देख लिया, मेघदातु प्रोजेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, अब मैं ये भी बता देती हूँ कौन सा किस में आ सकता है। तो जैसे फर्स्ट वाला जिका वायरस की साइंस एंड टेक में जो डिजीज़ वाला पोर्शन होता है उसमें आ सकता है, जो कि GS पेपर 3 से रिलेटेड है, जनरल स्टडीज़ पेपर 3, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आगे आ जाएंगे तो जीका वायरस के बाद आता है ये प्रोजेक्ट, तो ये सब भी GS 3 में आता है और GS 1 में भी कई बार आता है, ठीक है। जो थोड़ा सा ज्योग्राफी एग्रीकल्चर पार्ट होता है उससे रिलेटेड, और करंट का टॉपिक तो ये है ही है। तो एक ये हो गया, और ये IR, ठीक है, IR से रिलेटेड जो कि GS 2 का है। IR का पॉइंट इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि इंडिया श्रीलंका की बात की जा रही है, पर जो यहाँ पे डेट ट्रीटमेंट यूज़ करा गया है, ठीक है, उससे ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि GS पेपर 3 का है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे नाम 200 क्या है ये देखेंगे, और इंडिया श्रीलंका से रिलेटेड डेट ट्रीटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बात करी जा रही है। तो ये नाम 200 ऑर्गेनाइज़ किया गया था गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। और किस चीज़ के लिए इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि 200th एनिवर्सरी है अराइवल ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स। तो जो इंडियन ओरिजिन तमिल्स हैं उनके 200 साल पूरे हुए कहाँ पे, श्रीलंका में, इसलिए उसको वहाँ पे क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है, EFF। तो ये क्या किया जाता है, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। तो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं उन कंट्रीज़ को जो फेस कर रहे हैं सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो सीरियस मीडियम टर्म जो BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस झेल रहे हैं उनको क्या करा जाता है, फंड प्रोवाइड करा जाता है, हेल्प फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस। तो स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से ये होता है, इस वजह से उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाए, जिसके लिए मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए EFF प्रोवाइड करा जाता है। और किस चीज़ के लिए, टू हेल्प कंट्रीज़, मतलब अगर कंट्रीज़ को हेल्प करनी है जो मिड टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो EFF ऑफ़र करता है लॉन्गर प्रोग्राम एंगेजमेंट और लॉन्गर रीपेमेंट मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट तो बस ये हो गया जो हमने अभी यहाँ पे इतनी चीज़ें थी जो आज के शॉर्ट नोट में हमें डिस्कस करनी थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए, शॉर्ट नोट आपको हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, और अगर आप चैनल पे अभी नए हैं और आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।